हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और एक्सरसाइज आपका 2.3 करने से पहले आप देखेंगे कुछ रिजल्ट्स छूट गए थे। बहुत बेसिक रिजल्ट्स हैं ये सब, तो जस्ट मैं ओरली आपको बता देता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। ये बोलता क्या है ना कि दो फंक्शन लीजिए जिनका डोमेन जो है ना कॉमन होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं रियल फंक्शंस की। तो f और g दो रियल फंक्शंस हैं जिनके डोमेन जो है वो क्या है, a है। ठीक है ना, कॉमन डोमेन है, दोनों का डोमेन देखिए a है। तो f और g दो फंक्शंस हैं विथ कॉमन डोमेन, तो इनका सम फंक्शन, ठीक है ना, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट कैसे डिफाइन करेंगे। तो इनका सम जो होता है f प्लस जी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये भी फंक्शन होगा सेम डोमेन a से लेके r पे। और डिफाइन कैसे होता है, ऑब्वियस ही बात है, ये भी a पे ऑपरेट होगा, मतलब a के एलिमेंट पे लगेगा। तो कोई भी एलिमेंट लेंगे तो इनका सम कैसे डिफाइन करते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इमेज निकाल लीजिए f के अंदर, और g के अंदर अलग अलग इनको ऐड कर दीजिए, मतलब fx प्लस gx। उसी तरीके से डिफरेंस की बात करें, सेम है fx माइनस gx। प्रोडक्ट में भी सेम fx इंटू gx। ठीक है। कोसेंट की अगर मैं बात बोलूं तो कोसेंट फंक्शन जो होता है यहां पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कोसेंट फंक्शन जो होगा f बाई जी, एफ एक्स बाई जी एक्स, यहां पे भी क्या है, अलग अलग इमेजेस निकालिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट के का, उसको डिवाइड कर दीजिए। लेकिन यहां पे बस एक चीज ध्यान देना है ना कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला gx, ये जीरो ना हो। जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा आपको पता है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना। fx अगर फाइनाइट क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाई जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो प्रोवाइडेड ये gx जो है जीरो ना हो। लास्ट जो है, किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते हैं f को, उसका इमेज आपको निकालना है, तो अल्फा उस स्केलर को मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली f के अंदर x का इमेज निकाल के। तो ये जो कुछ बेसिक डिफिनीशंस थे, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब एक्सरसाइज पे चलेंगे, इनका जब यूज होगा कभी तो हम कर लेंगे, बट वैसे जनरली इस पे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बहुत बेसिक इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्चुअल अपना एक्सरसाइज 2.3 मैंने लिखा हुआ भी है। अब यहां से बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं बनेंगे। जो भी फंक्शंस हमने सीखा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक एक का करके आपको समझ में यहां पे आएगा। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है, which of the following relations are functions, give reasons if it is a function, determine its domain and range। पहले क्या बोल रहा है फ्रेंड्स ना कि ये रिलेशंस दिए हुए हैं, और आप याद करिए फंक्शन का डिफिनीशन मैंने बोला था ना कि अगर दो नॉन इम्पटी सेट्स हैं ए और बी, ठीक है ना, दो नॉन इम्पटी सेट है, तो जो फंक्शन होता है इसको हम लिखते थे एफ फ्रॉम ए टू बी। तो मैं बोला क्या था, ये जो फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो इसको पहले क्या होना चाहिए, रिलेशन। डिफिनीशन याद करिए, अ रिलेशन और एन एसोसिएशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। मतलब सबसे पहले इसको रिलेशन होना चाहिए, और हमने किया भी था कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि रिलेशंस ये डिफाइंड है, दो नॉन इम्पिटी सेट्स लिए होंगे। अब बोल क्या रहा है कि जो जो रिलेशंस डिफाइन किया है ना, इनमें से कौन कौन से फंक्शंस होंगे। अब जो रिलेशन फंक्शन कब होता था, डिफिनीशन था यहाँ के हर एक एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक इमेज हो, या यूनिक रिलेशन हो, या यूनिक एसोसिएशन हो। यही सीखे थे हम लोग। तो बस अब वही आपको यहाँ पे चेक करना है। आप चाहें तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में जो लिखा है यहाँ से उस रिलेशन का डोमेन निकालें, फिर को डोमेन, और आप चेक करें। बट मैंने आपको बोला था ना कि सबसे सेफ क्या होता है, आप जो है एरो डायग्राम बनाएं। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। डोमेन में देखिए यहाँ पे क्या क्या आएगा, आपको पता है रिलेशन का, अगर इस तरह से लिखिए आप, हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट ना,
चलिए सो यहाँ पे 2 चेक करिएगा, 5, 8, 11, 14 और 17, ये मेरा क्या है, सेट ए हो गया। मान लीजिए कि ये रिलेशन होगा सेट ए से लेके सेट बी पे, और यहाँ पे आते हैं सेट बी, ठीक है ना, सेट बी। अब बी की जो बात करते थे, कोडोमेन कैसे निकालते थे आप याद करिए। ये जो हर ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड कंपोनेंट, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फ्रेंड्स सारे के सारे 1 है। दैट मीन्स क्या हुआ कि हमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब आप देख लीजिए 2 जो है 1 से रिलेटेड है, 5 जो है 1 से रिलेटेड है, 8 जो है 1 से रिलेटेड है, 11 भी 1 से रिलेटेड है, 14 भी 1 से रिलेटेड है, प्लीज चेक करिएगा, 17 भी 1 से रिलेटेड है। ये हो गया, ठीक है ना। अब ये मेरा मान लीजिए ये रिलेशन था आर। अब ये बताएं क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो आप बस सीधा सीधा देखिए, यहाँ का कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं, बिल्कुल सही, और हर एक एलिमेंट का केवल एक ही यूनिक एसोसिएशन है ना 1। वो अलग बात है कि सारे एलिमेंट्स का एसोसिएशन 1 है, तो 2 का एक ही है 1, 5 का भी एक ही है 1, 8 का भी एक ही है 1। दैट मीन्स ये फंक्शन हो गया। सो इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। ये फंक्शन हो गया फ्रेंड्स, फंक्शन हो गया तो इसको मैं टिक कर देता हूं ऐसे। अब यहाँ पे एक और चीज पूछा है, फंक्शन है तो इसका डोमेन निकालो। डोमेन यही होता है, आपको पता है तो आप लिख लेते, बट ठीक है मैं लिख देता हूँ 2, 5, 8, 11, 14 और 17। प्लीज चेक करिएगा, यही होगा बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आपको कोई इशू नहीं। अब पूछ क्या रहा है सेकेंड पार्ट कि आप रेंज निकाल दो। चलो आपको रेंज निकाल देना है, तो रेंज तो बहुत आसान है। रेंज क्या होता था, अगर इस ऑर्डर्ड पेयर से निकालते थे तो सेकेंड कंपोनेंट हर एक ऑर्डर्ड पेयर का, या यहाँ पे उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कि यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट्स का वो एसोसिएशन है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि केवल और केवल सिंगलटन 1 होगा, प्लीज बोलिएगा। तो ये फंक्शन हो गया, और ये इसका डोमेन और रेंज मैंने बताया, तो ये रिलेशन फंक्शन है। अब जरा सेकेंड पार्ट पे आइए। सेकेंड पार्ट भी 2, 4, ये देखिए 1 बिल्कुल फंक्शन है फ्रेंड्स। तो आपको ये होमवर्क छोड़ सकता हूँ, ये फंक्शन है। इसी तरीके का ऑर्डर एरो डायग्राम बनाइएगा और वहां से डोमेन और रेंज निकाल लीजिएगा। हाँ, ये थर्ड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे लग रहा है कि ये फंक्शन नहीं होगा। आप इसको चलिए एरो डायग्राम बनाइए, ये फंक्शन नहीं होगा मुझे दिख रहा है, आप भी देख रहे होंगे। चलिए फिर भी आप लिखिए। चलिए ये रिलेशन डिफाइन किया है यार, यहाँ पे क्या लिया है ना 1, 1, 2। तो अगर आप ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए 1, 1 2 बार आया, तो चूंकि डोमेन जब लिखते हैं तो केवल एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते ना, तो 1 लिख दिया आपने, यहाँ पे 2 लिख दिया। उसी तरीके से रेंज की बात करें तो 3, 5, 5, तो यहाँ पे भी 2 ही एलिमेंट्स है 3 और 5। अब देखिए क्या पैटर्न है, 1 3 के साथ भी जा रहा है, 1 5 के साथ भी जा रहा है, 1 3 के साथ भी जा रहा है, 1 5 के साथ। बस इसी से फ्रेंड्स ये फंक्शन नहीं हुआ। रिलेशन तो है, यहाँ पे देखिए 1 का 2 एलिमेंट्स के साथ एसोसिएशन है, जबकि डिफिनीशन फंक्शन में यूनिक होना चाहिए किसी एक के साथ। 3 के साथ होता, 5 के साथ नहीं होता, तो फंक्शन होने का चांस था, फंक्शन हो भी जाता। क्यों? क्योंकि 2 जो है 5 के साथ, तो बिल्कुल ये तो ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 1 जो एलिमेंट है ना, ये 2 एलिमेंट के साथ क्या है, एसोसिएटेड है या रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये फंक्शन नहीं हुआ, तो नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं हुआ, मैं समझा पाया फ्रेंड्स? तो चलिए ये फंक्शन नहीं हुआ। तो फर्स्ट सेकेंड फंक्शंस हैं, इनका डोमेन रेंज हमने देखा, और ये फंक्शन नहीं है जो रिलेशन था थर्ड वाला, उसका रीजन मैंने आपको यहाँ पे बताया। क्लियर? अब चलिए अच्छे क्वेश्चंस की जो बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इसका फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रियल फंक्शंस।
पहला फंक्शन जो दिया हुआ है y हम लिखते थे, चलिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस मॉड x, ठीक है ना। ये बहुत आसान होता है। ऐसे देखिए अगर आप ग्राफ खींच लेते हैं ना तो बहुत इजी होता है। देखिए ग्राफ आप खींच लीजिए जरा, ग्राफ क्या होगा इसका, ऐसे मैं खींचता हूं, ये मेरा x एक्सिस, इधर y एक्सिस। देखिए यही मैं बोल रहा था, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ग्राफ के लिए। देखिए y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हमने देखा था ना, ऐसा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा दिया तो बस इसका मिरर इमेज ले लीजिए x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे, तो ये मेरा एक्चुअल ग्राफ होगा y इक्वल टू माइनस मॉड x का। मॉड x का ऊपर था तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब ये मेरा एक्चुअल ग्राफ है किसका, ये मेरा एक्चुअल ग्राफ है y इक्वल टू माइनस मॉड x का। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। ये मेरा 0,0 है, प्लीज चेक करिएगा। चलिए अब यहां से आप निकाल सकते हैं डोमेन। मैंने आपको बोला था ग्राफ से कैसे निकालते हैं, तो डोमेन ग्राफ से कैसे निकालेंगे आप, एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहां तक फैला है, तो मैं देख रहा हूं अगर ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी, तो एक्स एक्सिस पे पूरा रियल नंबर्स ना कवर कर रहा है। तो इसका जो डोमेन है वो पूरा का पूरा रियल नंबर, और रियल नंबर्स को इंटरवल फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल फॉर्म में आप लिखते हैं। रेंज क्या हुआ, रेंज बड़ा इंटरेस्टिंग है। रेंज आप यहीं से निकाल लीजिए। रेंज मैंने क्या बोला था कि इस फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस पे कहां तक फैला है, ब्लू पोर्शन है फ्रेंड्स ये ग्राफ। तो आप देख रहे हैं ना पॉजिटिव y के लिए कहीं पे भी इस फंक्शन का ग्राफ नहीं है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और निगेटिव तक जा रहा है, निगेटिव में हर एक रियल नंबर, और माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब मेरा रेंज क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से 0। y एक्सिस पे ग्राफ कहां तक फैला है, तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टली देखते थे ना, डोमेन निकालने के लिए ऐसे वर्टिकली कि कहां तक फैला है x एक्सिस पे, और रेंज के लिए y एक्सिस पे। तो मैं देख रहा हूं कि पॉजिटिव y पे तो है नहीं, 0 से स्टार्ट हो रहा है ऐसे देखिए, और कहां तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 क्लोज इंटरवल। समझ में आ गया, यहाँ पे 0 है, इसकी वैल्यू 0 पे 0 है, इतना आसानी से निकाल लिया। लेकिन आप बोलेंगे कि सर मेथड 2 जो हम आपने थ्योरी से बताया था ना, तो जरा थ्योरी से बता दीजिए। चलिए डोमेन निकालते हैं। अब देखिए डोमेन मैंने क्या बोला था थ्योरी में, देखिए जब डोमेन निकालना हो स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, मतलब इवन रूट्स ना आए, ठीक है ना। अगर आते हैं तो अंदर का एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब ये टेंशन खत्म। दूसरा क्या था, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर भी नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ कि मैं कोई भी x लूंगा ना रियल नंबर, y की वैल्यू रियल नंबर आएगी। सो दैट मीन्स क्या हुआ, हर एक रियल नंबर के लिए y की वैल्यू रियल है, मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि सिंस y इज रियल फॉर ईच रियल नंबर x, सो इसका डोमेन क्या हो गया, ये हमने निकाल लिया। देखिए दोनों से हमने निकाला, ग्राफ से भी यहाँ। हाँ जब रेंज पे जाते हैं ना तो थोड़ा सा आपको थ्योरी, कुछ चीज़ें जब बहुत आसान होती है ना, उसको जब आप थ्योरेटिकली दिखाते हैं, लिखते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे उतनी मुश्किल भी नहीं होगी। चलिए कैसे, देखिए रेंज निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर डोमेन रियल नंबर हो या रियल नंबर्स में से कुछ पॉइंट्स निकाल दूं, तो क्या रूल बताया था मैंने कि पहले आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अब यहाँ पे x को y के टर्म में एक्सप्रेस करने से पहले ही बस ये मॉड लग गया है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं y क्या क्या लूँ ना, ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे में बोलता हूँ तो अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स। मैं जस्ट एक आपको बता रहा हूँ आइडिया, क्योंकि ये बहुत ईजी है। तो अब देखिए हमें पता है कि मॉड एक्स जो है हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है ना, एक्स रियल नंबर निकालना है ना, तो मैं वाई क्या क्या लूं कि ये मॉड एक्स जो है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए। तो आपको यहाँ से पता है कि ये पॉजिटिव या 0 तभी होगा जब y की वैल्यू मैं निगेटिव लूंगा। देखिए मुझे अगर इसको पॉजिटिव करना है तो y को या तो -1 लेना है, -2, इस तरह से। अगर पॉजिटिव लेंगे तब तो ये माइनस हो जाएगा, जबकि मॉड एक्स हमने देखा था फंक्शन के डिफिनीशन में ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो बस यहीं पे लिख देता हूँ, मॉड एक्स
इज पॉजिटिव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सिंस लिख लीजिए, सिंस दिस, सो दिस विल इम्प्लाई y को क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0, और y लेस देन और इक्वल टू 0 है। रियल लाइन सिस्टम आप ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके देखिए, इधर 0, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर वाले नंबर सारे के सारे क्या होते हैं, निगेटिव, और 0 पे 0। दैट मीन्स y किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0, यहाँ पे आप क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं। तो देखिए यही तो रेंज आपने निकाला था, कहाँ गया, देखिए दोनों से मैच करिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिवियल था, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। हाँ, मेरा मेन जो मोटिव है, ये फंक्शन, ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग, यही अक्सर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा कहाँ गया, देखिए, ठीक है। अब मुझे इसका डोमेन निकालना है, सीधे सीधे आइए, डोमेन निकालने के लिए स्क्वायर रूट अगर है तो उसके अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में तो है नहीं, उसका टेंशन नहीं है। स्क्वायर रूट में आ गया, इवन रूट, तो अंडर का एक्सप्रेशन, अंदर का जो एक्सप्रेशन होता है ना, उसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। सो बस यही कंडीशन लगाइए, डोमेन के लिए हमने सीखा था, तो यही मैं लिखता हूं, फॉर y या fx, क्वेश्चन में fx दिया है ना, तो fx ही हम लिखते हैं, फॉर y और fx टू बी रियल, जो एक्सप्रेशन है ना अंदर का ये वाला, इसको मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आ गया, इसको मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए, ये क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि वेबी कर्व से सॉल्व करेंगे, और वेबी कर्व से सॉल्व करने से पहले हम कोशिश यही करते हैं कि इसका अलग अलग फैक्टर्स में ब्रेक हो जाए। तो अलग अलग फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो आपका यही आता है। प्लीज चेक करिएगा अगर मैं सही हूं, और अगर मैं ये सही हूं तो याद करिए, इन फैक्टर्स को इस टाइप का पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आना चाहिए। याद करिए, मैंने बोला था x माइनस समथिंग, लेकिन यहाँ पे अल्फा माइनस एक्स टाइप का है, तो इसके लिए मैंने आपको रूल बताया था कि यहाँ से माइनस बाहर लीजिए और पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ से x माइनस 3 लिख दिया, और हाँ यहाँ पे तो ठीक है, इसको मैं x प्लस 3 लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहला कंडीशन, लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी मैंने बताया था। इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे आप, माइनस से मल्टीप्लाई करिए। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको क्या बोला था, इनइक्वालिटी चेंज होती है। जब दोनों साइड किसी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर है तो वो लेस होती है, और लेस है तो ग्रेटर होगी। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 0। अब हमने प्रॉपर जो फॉर्मेट था उस फॉर्म में हम आ गए। अब क्या करना है, हमें हर एक फैक्टर का 0 निकालना है। याद करिए, मैंने वेबी कर्व में आपको बताया था, फंक्शंस में जो कुछ क्वेश्चंस किए वो भी मैंने बताया था। जीरोस पहले निकाल लीजिए। जीरोस क्या आएंगे, इसके लिए x इक्वल टू 3 और इसके लिए x इक्वल टू -3। ये जीरोस हो गए। अब हमारा तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। क्या करेंगे, रियल लाइन सिस्टम पे आप क्या करते थे, रियल लाइन सिस्टम पे आप इन जीरोस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे। चलिए मैंने लिख लिया। अब क्या था, वेव स्टार्ट करिए पहले रूट तक पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव से पॉजिटिव हो गया। अब इसका फैक्टर चेक करेंगे। इसका फैक्टर क्या आएगा, x माइनस 3। x माइनस 3 यहाँ पे है, इसका पावर 1 है, ऑड है। ऑड होगी तो ये वेव अपना डायरेक्शन चेंज करेगी अगले 0 तक। यही था ना, इवन होता तो वापिस उसी डायरेक्शन में घूम जाती। इधर माइनस हो गया। अब इसका फैक्टर चेक करेंगे। इसका फैक्टर x प्लस 3 है, इसका पावर भी देखिए यहाँ पे 1 है। 1 है मतलब ऑड है, तो जिस डायरेक्शन से आ रही थी डायरेक्शन चेंज करेगी। अभी माइनस है तो अब प्लस तक जाएगी, और कहाँ तक जाती है, अगले 0 तक। अब अगला कोई 0 नहीं है तो सीधे माइनस इन्फिनिटी आप ले जाइए। ठीक है, अब ये मैंने बना लिया। अब यही से डोमेन आता था। डोमेन क्या था, यही x। अब देखिए एक्चुअल क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ से नहीं चेक करेंगे,
फाइनल मेरा क्या आया, लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब निगेटिव या 0, तो निगेटिव या 0 -3 से 3 के बीच में है। सो दैट मीन्स क्या हो गया मेरा, किस इंटरवल में आएगा, निगेटिव लाना है या 0, तो -3 से 3। अब ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, अब ध्यान दीजिए, -3 रखूंगा तो यहाँ से 0 होगा, और हमें इधर दिया है 0, मतलब यहाँ क्लोज लगा दूंगा। 3 रखूंगा, यहाँ से 0, 0 लाना है, क्लोज कर दिया। अगर यही क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होती तो फिर ओपन इंटरवल आप लगा देते। ये भी आइडिया समझ में आ गया होगा। बस आपका डोमेन आ गया फ्रेंड्स। डोमेन क्या होगा, सिंपल सी बात है। सो दिस विल इंप्लाई, आपका जो डोमेन है, डोमेन इज व्हाट, -3 to 3 क्लोज इंटरवल। आपका ये आंसर आ गया डोमेन। अब आते हैं रेंज। अब रेंज में आप वापस जाइए, मैंने वहां पे एक क्वेश्चन भी बताया था और वहां से आप लिंक करिए। फोर्थ वाला कंडीशन, आप फिर से वापस वीडियो पे जाइएगा, और अगर आप पढ़े हैं, नोट्स बना लिए हैं, तो नोट्स पे जाके देखिए। जब डोमेन रेंज निकालना है तो मैं पहले डोमेन पे जाऊंगा। अगर फाइनाइट सेट आता है 2-3 पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स पे जो डिफिनीशन है ना, इसी डिफिनीशन में वो एक्स रख के रेंज में निकाल लूंगा। अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स आए या रियल नंबर्स में से कुछ पॉइंट्स को हटा देते हैं, ठीक है ना, तो फिर मैं क्या करूंगा, एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर डोमेन मेरा फाइनाइट इंटरवल आता है, तो याद करिए मैंने बोला था ना कि आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालते हैं। तो आप क्या करें ना, जब ऐसा कुछ आए तो इस इंटरवल में जो -3 है, इसके बाद क्या आएगा -2, इसके बाद -1, इसके बाद 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, इन पे वैल्यू जरा निकाल लीजिए। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो देखिए f ऑफ -3, इसकी वैल्यू क्या होगी, फंक्शन के डिफिनीशन में जाना पड़ता है। अंडर रूट स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे -3, और -3 का स्क्वायर, चलिए मैं लिख देता हूँ इस, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 माइनस 9, कितना आ गया 0, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ -3 पे 0 है। अब जरा -2 पे आप चेक कर लीजिए, या सीधे आप -1 पे भी जाएं, तो -1 पे जाएंगे तो स्क्वायर रूट 9 माइनस -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाता है √8, और ये 2√2 आता है, बढ़ गया। अब जरा 0 पे चेक कर लीजिए, 0 पे जैसे ही चेक करेंगे, 9x की जगह आप 0 रखेंगे, तो 9 माइनस 0, तो अल्टीमेट √9 मतलब 3। तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू अभी तक 3 आई। अब 1 के 0 के आगे जस्ट 1 है, इस पे जरा चेक कर लीजिए, f ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो अगेन ये क्या आ जाएगा √8, मतलब 2√2। अब देखिए ये घटने लगा। अब इसी बहाने आप सीधे इंड पॉइंट पे चले जाइए। इंड पॉइंट पे आप देखेंगे 9 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये हो जाएगा 0। तो मैं क्या देख रहा हूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है, मिनिमम वैल्यू 0 है, और इसी के बीच में सारी वैल्यूज आपकी घूम रही हैं। तो इसका रेंज क्या हो गया, रेंज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 आ रही है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 3 रख दीजिए, और इसी के बीच में और सारी वैल्यूज आएंगी। तो इसका रेंज क्या आ गया 0 to 3। और ये लाजमी भी है, आप ग्राफ जब आप खींचेंगे ना इस फंक्शन का, तो -3 से 3 पैराबोलिक टाइप का है, ये पैराबोला ही तो है फ्रेंड्स फंक्शन। ये आप इसको स्क्वायर कर, पैराबोला नहीं आएगा, पैराबोला नहीं है, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो आप देखेंगे ये इलिप्टिक टाइप का आता है, बट ठीक है ये डिक्रीज करता है कुछ ऐसा। मतलब अगर टेंटेटिव ग्राफ आप खींचना चाहें तो यहाँ पे 0 है, -3 पे 0, ये इंक्रीज करते करते जाएगा, 0 पे मेरा देखिए 0 पे 3 है मैक्सिमम वैल्यू, फिर घटेगा और फिर 0 पे आएगा, कुछ ऐसा बनेगा। और वैसे भी तो ये इलिप्स है ना, आप देखेंगे तो। हाँ, इलिप्स आप नहीं पढ़े होंगे, जो 11th वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा आइडिया समझ गए होंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9। चलिए, तो इस तरह का कुछ इसका ग्राफ आएगा ना, ये मेरा पॉइंट होगा 0,3, और ये तो आपको पता है ये कितने आसानी से हमने निकाला। हाँ, जो दूसरा मैं तरीका बताया था, जो थर्ड केस जिसको मैं बोला था मास्टर रिजल्ट, कि आप यहाँ से x को जो है
y के टर्म में एक्सप्रेस करिए, फिर y की वो वैल्यूज निकालिए जिसके लिए x रियल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे फाइनाइट इंटरवल डोमेन आता है ना, इसको आप अवॉइड करें। आपको होमवर्क देता हूँ, यहाँ से आंसर आ जाएगा, बिल्कुल यही आएगा, लेकिन बड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने आसानी से आपने निकाला। अब आपको घबराना नहीं है, बहुत सारे डोमेन के क्वेश्चन अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज में पड़े हुए हैं जो कि हमें करना है। यहाँ तक मैं बता पाया फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो इस फंक्शन का डोमेन एक फाइनाइट इंटरवल था, और फाइनाइट इंटरवल के लिए मैंने आपको बताया था कि रेंज निकालना है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो ऐसे ही आप ड्रॉ कर लिया करें और आप चेक करते जाएं, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, बस उसी को रेंज बना दीजिए, इंटरवल। ये आपका आंसर हो गया, इसका रेंज। समझा पाया? प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब चलिए, अब बाकी जो क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स बड़े इजी हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, थर्ड पे आते हैं। अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस, राइट डाउन द वैल्यूज। अब तो ये बहुत आसान है, एक एक पॉइंट का इमेज पूछ रहा है, तो जैसे मैं एक निकाल देता हूँ यहीं पे, f ऑफ 0 पूछ रहा है ना, तो मतलब वो आपको रेंज, जैसे देखिए आपने अभी जस्ट रेंज निकाला, एक एक पॉइंट को रख के वैल्यूज निकाल रहे थे ना, यही आपसे पूछ रहा है। तो जब 0 रखेंगे तो बस यहीं पे x की जगह 0 रख दीजिए, तो 2 इंटू 0 -5 कितना आ जाएगा, -5। तो इसकी वैल्यू -5। उसी तरह से 7 रख देंगे, फिर -3 रख देंगे, निकाल लेंगे फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो ये बहुत ईजी है। f ऑफ 7, x की जगह 7 रखिए, 14 हो जाएगा -5। अब 14 - 5 आपको पता है 9 होगा, तो इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी। उस तरह से इसको आप निकाल लीजिए। बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। द फंक्शन, ये क्या लिखा है, t, ठीक है, एक फंक्शन t ले लिया, विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फॉरेनहाइट डिफाइंड बाय दिस। अब देखिए यही तो है, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर c जो है, ठीक है, ये क्या है, डिग्री वाला है, और ये जो कुछ भी आ रहा है इधर ये फॉरेनहाइट है। तो आपको पता है, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, F इजकल टू TC, दिस इज इक्वल टू ये। अब आपसे पूछ के आया ना एक एक वैल्यू, तो फ्रेंड्स वही चीज है, ठीक है ना। 0 पे वैल्यू, तो C इजकल टू 0 यहाँ पे रख देंगे तो 32 आ जाएगा, आएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल। तो इसकी वैल्यू 32 आ जाएगी। 28, C की जगह 28 रख के आप कैलकुलेट करिएगा, फिर -10 रख के कैलकुलेट करिएगा, फिर द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इजकल टू दिस। अब यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है कि C की वैल्यू क्या होगी, उल्टा जैसे पूछ रहा है, जब TC इज 212, तो यहाँ पे इसी इक्वेशन में 212 रख दीजिए इधर, और यहाँ पे 9C/5 और +32, बस इस इक्वेशन को निकाल लीजिएगा। यहाँ पे TC दे दिया है, मतलब Y दे दिया है, आपसे X पूछ रहा है, तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके C की वैल्यू निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। बहुत इजी है। तो चलिए इसको मैं छोड़ता हूँ, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। देखिए अब रेंज पे आ गया, ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी रेंज निकालना हो आप करते क्या हैं, आप सीधे सीधे पहले फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे y मैं लिख दूं, दिस इज इक्वल टू fx एंड दिस इज गिवन टू बी 2 - 3x, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है, देखिए x इज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो आपको डोमेन पहले से ही दे दिया, मैं निकालने जा रहा था लेकिन यहाँ पे डोमेन पहले से ही दे दिया, ठीक है ना। देखिए जब ये देता है मतलब आपको स्पेसिफिक बता दिया, मे बी ये पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे आपको बोल क्या रहा है ना कि x को केवल पॉजिटिव लेना है, मतलब सीधी सी बात है, डोमेन यहाँ पे आपका पॉजिटिव ले लिया, मतलब 0 से इंफिनिटी। ये देखिए ये डोमेन हो गया मेरा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फोर्थ वाला केस में आता है, जैसे फाइनाइट इंटरवल पे हमने किया उसी तरीके से। अगर ये मे बी इनफाइनाइट इधर आपको दिखे, लेकिन यहाँ पे क्या पूरा रियल नंबर तो है नहीं, देखिए थर्ड वाला केस केवल इसी पे लगता है, r या फिर r माइनस सम फाइनाइट पॉइंट्स ना, तो x को y के टर्म में आप एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे बहुत इजी है, यहाँ पे आप देखिए ये इंटरवल है, तो इस केस में भी वही फोर्थ रूल लगा दीजिए, इस केस में भी
आप फोर्थ रूल लगा दीजिए, ठीक है ना। तो फोर्थ रूल मतलब क्या हुआ, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो बस ध्यान दीजिए, जीरो पे इसकी वैल्यू देखिए, जब जीरो लेंगे तो एफ ऑफ जीरो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते जाइए, देखिए ये इंटरवल बोल रहा है तो यहाँ जीरो, इधर प्लस इंफिनिटी, आगे का कोई नंबर एक और लेके क्रॉस चेक करिए, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 लेंगे आप तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 कितना आएगा -1। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू मेरी 2 आएगी और बाकी जैसे ही x को आगे बढ़ाते जाएंगे ये निगेटिव होते जाएगा और x जब मेरा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये y जो है मेरा माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, यही से निकल गया, देखिए रेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू मेरी 2 है, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, तो मेरा रेंज क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी से 2। और ध्यान दीजिएगा 2 जो मैं निकाला हूं ना, यहाँ पे आप बोलेंगे सर क्लोज क्यों नहीं लगा रहे हैं, फ्रेंड्स जीरो नहीं है डोमेन में, पॉजिटिव लेना है तो इस 2 को छोड़ना पड़ेगा, तो 2 तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ये मेरा रेंज हुआ, ठीक है। अगर आप उस मेथड से भी जाना चाहते हैं, ये प्रॉपर तरीका है कि जब मेरा इंटरवल फाइनाइट हो, इस तरह का कुछ भी आए, जैसे ये आ जाए, तो आप सीधे सीधे रेंज का तरीका है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना। लेकिन आप बोलेंगे कि सर आप जो मास्टर रिजल्ट आप लिखे थे उससे कर दीजिए, चलिए वहां से करिए, y इक्वल टू 2 माइनस 3x। अब यहां से x को मैं y के टर्म में लिखना चाहता हूं तो 3x इक्वल टू 2 माइनस वाई, और यहां से x इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 3, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको चेक करना है कि किस y के लिए ये x जो है रियल होगा। तो आप देखिए यहां से अगर आप देखेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, तो ये कोई भी मैं y लूंगा ना, हर एक y के लिए पूरे रियल नंबर्स में ये x जो है डिफाइंड है। लेकिन मैंने आपको बोला था जब भी यहां से करें ना, आप फंक्शन के एक्चुअल डिफिनीशन पे जाइए, तो यहाँ पे लिखा है ना कि x पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे देखिए पहले ही लिख दिया कि x पॉजिटिव होना चाहिए। तो मुझे x पॉजिटिव कब होगा, जब y जो है ना 2 से छोटी होगी। देखिए तो यहाँ पे आ गया ये बट, यहाँ पे आप लिखेंगे बट। चलिए मैं प्रॉपर सोल्यूशन देता हूँ, इस मेथड से करेंगे तो कैसे करते हैं। तो यहाँ से मैं आता हूँ, x इज रियल फॉर ईच y बिलोंग्स टू r, यहां तक लिखेंगे, बट यहां पे लिखिए बट सिंस x इज पॉजिटिव, ये कंडीशन जरूर ध्यान दें। अब x पॉजिटिव कब आएगा, यहां पे देखिए जब y इक्वल टू आप 2 रखेंगे, सॉरी 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2/3 ये मेरा आ गया 0, जब 2 रखेंगे तब। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये x की वैल्यू, x 0 आ गई, लेकिन x को मुझे पॉजिटिव होना है, तो मजबूरी मेरी क्या है कि मैं y को अब 2 से छोटा लूंगा। जैसे y को 1 ले लीजिए, जब 1 लेंगे तो यहाँ पे x क्या आएगा 2 माइनस 1/3, तो कितना आ जाएगा 1/3। तो ये देखिए पॉजिटिव हो गया। लेकिन आप 2 से बड़ा नहीं ले सकते, y को अगर आप जैसे 2 से बड़ा ले लीजिए 3, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3/3 माइनस 1/3, ये तो निगेटिव हो गया। लेकिन x को पहले से ही कंडीशन लगा के रखा है कि x पॉजिटिव होगा। So, but since x is positive, so this will imply y जिस इंटरवल में आएगा जिसके लिए x पॉजिटिव होगा, 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 पे 0 है, तो 2 को छोड़ देना है और 2 से ये छोटा ही होना चाहिए। देखिए 2 से छोटा लेंगे आप, तो 2 से छोटा कहाँ तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2, बस। तो देखिए यहाँ से भी वही आंसर आया आपका, यहाँ से भी वही आंसर आया। प्लीज बोलिएगा। तो दोनों मेथड में क्रॉस वेरीफाई करते चलता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जब डोमेन पे डिपेंड करता है, डोमेन केवल सेट ऑफ रियल नंबर्स हो या सेट ऑफ रियल नंबर्स में से कुछ पॉइंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हटा दे, तब ये मेथड लगाइएगा, ये वाला ना, कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना फिर वहां से। और अगर ये लगाते हैं फिर भी आप हर एक क्वेश्चन में लगा सकते हैं। जब लगाएंगे तो आप ये क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि x क्या दिया हुआ है, मतलब डोमेन मेरा क्या है, x किस इंटरवल में बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर y की वैल्यूज को आप निकालेंगे फाइनली। क्लियर हुआ। यही कारण है
कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में मैं इसको नहीं बताया आपको। यहाँ पे ये जब इसका रेंज निकाल रहा था, और देखिए मैंने केवल ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से जाके निकाला है। क्यों? इसको आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, मेथड 2 जो मैं बता रहा था अभी आपको, इससे भी कर सकते हैं ये वाला, लेकिन फिर ऐसे ही वहाँ पे मैनिपुलेशन होगा, इसीलिए मैं वहाँ पे बोला था कि आप इससे करिएगा। तो आपका होमवर्क होगा, इस तरह से आप एक्सप्रेस करिएगा और वहाँ से आप निकालने की कोशिश करिएगा। मैनिपुलेशन होगा और निकाल के आप वही आंसर आएगा जो हमने निकाला है, मैक्सिमम और मिनिमम रेंज निकाल के, ठीक है ना। जैसे ये मेरा मेथड जो है ये, तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे डोमेन फाइनाइट इंटरवल हो, इस तरह का हो, इस तरह का हो, आप बस ये प्रॉपर्टी यूज करिए। इसको बोलते हैं मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी। मोनोटोनिक फंक्शन आप 12 में जब जाएंगे तो पढ़ लेंगे, तो फिर ये मुझे इतना आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आप समझ जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए एक और कोई क्वेश्चन कर देता हूँ, ये तो बहुत ईजी है। इसका रेंज पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा। कैसे? थर्ड थोड़ा इजी है तो मैं बता देता हूँ। थर्ड पे आते हैं। यहाँ पे देखिए डोमेन सबका दे दिया, आपको निकालना नहीं है। तो इसका डोमेन जो है, थर्ड वाले का मैं बोल रहा हूँ, इसका डोमेन मेरा दे दिया है रियल नंबर्स, और अगर रियल नंबर्स आ गया तो ये वाला तरीका यूज करेंगे। तो क्या है? y इक्वल टू x, तो x को मैं y के टर्म में लिखूंगा, ये अपने आप आ गया। अब किस y के लिए x रियल है, तो हर एक y जो कि रियल नंबर होगा ना, उसके लिए ये रियल है। दैट मीन्स क्या हुआ, इस फंक्शन का रेंज जो है ना, वो पूरा का पूरा रियल नंबर्स आएगा। तो रेंज इस फंक्शन का पूरा रियल नंबर्स। तो ये तो कोई टेंशन नहीं है, इसको आप कर ले जाएंगे। कर के ले जाएंगे, मैंने कर दिया। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन पे जरा चलें, आप देखें। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे क्या दे दिया है, डोमेन आपको पहले से ही डिफाइन कर दिया है कि x जो है मतलब डोमेन, वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो यहाँ पे अगेन वो रूल लगाएंगे। x को मैं क्या लूं, सॉरी, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना। देखिए जब ये आ गया डोमेन, तो आप यही रूल लगाएंगे, x को y के टर्म में। तो x को जब y के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू आती है मेरी प्लस माइनस स्क्वायर रूट y माइनस 2। ठीक है, अब बहुत आसान है। हमें क्या करना है, प्लस माइनस साइन इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें यही निकालना होता है ना कि y की वो वैल्यूज जिसके लिए x रियल हो। मतलब अब इसको एक फंक्शन लें और इसका डोमेन निकालें। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया, मतलब अंदर का एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए मैं यहीं से आता हूँ, सिंस यहाँ पे आता हूँ, फॉर x टू बी रियल। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? डोमेन मेरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आ गया। तो थर्ड जो मैंने आपको केस बताया था, ये वाला, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, फिर y की वो वैल्यूज निकालेंगे जिसके लिए x रियल है। तो फॉर x टू बी रियल क्या होना चाहिए, इवन रूट है ना, तो अंदर का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको आप चाहे तो वे भी कर्व भी लगा सकते हैं, सिंगल फैक्टर है, तो यहां से आप सीधे लिख सकते हैं y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है ना, रेंज आ गया। तो रेंज क्या हो गया, बस यही y की वैल्यू। अब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, रियल लाइन खींचिए, 2 से बड़ा इधर ये प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, 2 हो सकता है क्योंकि इक्वल है। तो क्या आ जाएगा, रेंज f, यहां से स्टार्ट करके प्लस इन्फिनिटी, तो क्लोज इंटरवल 2 से प्लस इन्फिनिटी ओपन। प्लीज बोलिएगा इसमें कुछ भी ऐसा है जो कि आप ना कर पाते। तो इस एक्सरसाइज से हमने सब कुछ डेप्थ में जाके मैंने आपको पूरा विजुलाइज करवाया, डोमेन कैसे निकालते हैं जहां पे अगर पूछा, और फिर रेंज की जो मेन आपको कंफ्यूजन जो होता है एज ए स्टूडेंट, रेंज। तो यहां से जो सीखा आपको फिर से मैं समराइज कर रहा हूं। अगर मेरा डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है या रियल नंबर्स में से कुछ फाइनाइट पॉइंट्स हटा रहे हैं, तो क्या करेंगे, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करिएगा, और यहां से इसको एक फंक्शन मान के इसका डोमेन, या फिर मैं उसी को दूसरे टर्म में बोलता हूं, y की वो वैल्यू जिसके लिए x रियल हो। तो डोमेन कैसे निकालते थे, बस वो प्रॉपर्टी लगाइए, आंसर आपके सामने है। ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला केस मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था, यहां पे ध्यान देना है। अगर
मेरा डोमेन कोई फाइनाइट इंटरवल है, जैसे अभी मैंने किया -3 से 3, या फिर इस तरह का कोई इंटरवल आता है, जैसे ये इधर क्लोज भी हो जाए, इधर कोई दिक्कत नहीं, या फिर 0 से इन्फिनिटी, ऐसे ये क्लोज भी हो सकता है। इस तरह के इंटरवल्स आए तो सीधे सीधे क्या करना है आपको, मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आपको निकाल लेना है। और घबराना नहीं है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, पॉइंट्स ड्रॉ करिए, मैं यहाँ पे करके दिखाया हूँ, पॉइंट्स ड्रॉ कर लीजिए और वहाँ से आपको आइडिया लगता है कि मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है और मैक्सिमम वैल्यू। बस इंटरवल बना दीजिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को लेके, ठीक है ना। तो पूरा समराइज कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ से अपनी तरफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा एफर्ट आपके पास पहुँच पाया होगा, ठीक है ना। अगर कुछ डाउट रह गए तो फिर से मैं बोलूँगा मिसलेनियस एक्सरसाइज पे जाइए। पहले जो नेक्स्ट वीडियो मेरी अपलोड होगी उस वीडियो पे जाने से पहले, जहाँ पे मैं मिसलेनियस के क्वेश्चंस करूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस वीडियो पे जाने से पहले आप पहले मिसलेनियस अपने से सॉल्व करें, और ज़्यादा कुछ नहीं, डोमेन और रेंज के जितने क्वेश्चंस है पहले उस पर आप ट्राई करें, समय दें। सीखना है तो यही करना पड़ेगा। और अगर नहीं होते हैं कोई बात नहीं, मैं सलूशन अपलोड करूंगा, और हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया, ये मेरी जीत होगी कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कॉन्सेप्ट आप पकड़ पाए। जनरली इतना डिटेल में नहीं बताया जाता है फ्रेंड्स 11th-12th लेवल पे, खास करके 11th लेवल पे, लेकिन मैंने पूरा डेप्थ में जाके आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, क्योंकि वीडियोज आती रहेंगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि हम लोग होम एग्जाम्स पहले एनसीईआरटी कवर करके फिर हम जेई की तरफ भी मूव करेंगे, वो थोड़ा समय लगेगा बट हम वहाँ पे भी चलेंगे। तो आपका टारगेट अगर जेई का है, पीजीटी, टीजीटी या फिर और कोई एंट्रेंस जहाँ पे ये सब आपका सिलेबस है, तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये चैनल फ्रेंड्स। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, और फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस बनाते रहे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, सो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट जो वीडियो में, जहां पे हम करेंगे इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज, जहां पे हम डोमेन और रेंज का और ज़्यादा खुल के पोस्टमार्टम करेंगे फ्रेंड्स। सो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।